वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स अकेडमी। आज हम क्लास फर्स्ट ईयर फिजिक्स के यूनिट नंबर 6 डायनेमिक्स के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वो है टोर्सली थ्योरम। टोर्सली थ्योरम है ये बर्नौलीज इक्वेशन का एप्लीकेशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा है, द स्पीड ऑफ इफ्लक्स इज इक्वल टू द स्पीड गेन बाय द फ्लूइड पासिंग थ्रू द डिस्टेंस h1 माइनस h2 इज इक्वल टू h अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। ये हमारे पास लार्ज टैंक है, इसके अंदर पानी भरा हुआ है और इस टैंक के ग्राउंड से H2 हाइट पर बॉटम साइड पर एक छोटा सा सुराख है और स्मॉल सुराख को हम कहते हैं ऑरिफिस। इस ऑरिफिस से फ्लूइड वाटर जिस स्पीड से बाहर आएगा वो स्पीड इक्वल होगी अगर एक लिक्विड को या एक ऑब्जेक्ट को हम इस टैंक के हाइट से नीचे ड्रॉप करेंगे। जिस स्पीड से ये जो फ्लूइड या ऑब्जेक्ट इस टैंक के हाइट से नीचे ग्राउंड को हिट करेगी, सेम स्पीड से ये जो फ्लूइड है इस ऑरिफिस से बाहर आ जाएगा। बात हो रही है बर्नौलीज प्रिंसिपल का, तो बर्नौलीज इक्वेशन हम अप्लाई करेंगे। अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज थ्योरम P1 प्लस 1/2 रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1 इज इक्वल टू P2 प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2। एटमॉस्फेरिक प्रेशर P1 and P2 are equal, so P1 is equal to P2 is equal to P। ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इस ऑरिफिस पे लगने वाले एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम P2 से शो करेंगे। ऊपर से लगने वाले जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है P1 है। सतह समंदर से ये दोनों एंड सेम लेवल पे है, इसलिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर सेम होगा। अब इस ऑरिफिस का एरिया छोटा है और इस सरफेस का एरिया बड़ा है, तो एरिया बड़ा होगा तो स्पीड कम होगी, एरिया छोटा होगा तो स्पीड ज्यादा होगी। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन ऑफ continuity, AB is equal to constant A इनवर्सल प्रोपोर्शनल V। अब देखिए जहां एरिया ज्यादा वहां स्पीड कम, जहां एरिया कम वहां स्पीड ज्यादा। यहाँ पे एरिया बड़ा है तो स्पीड कम होगी और ऑरिफिस का एरिया छोटा है तो स्पीड V2 ज्यादा होगी। तो हेंस V1 मच लेस देन V2, so we take V1 is equal to 0। तो इक्वेशन 1 लिख दीजिए। इक्वेशन 1 becomes, इक्वेशन 1 में P1 की जगह P प्लस 1/2 रो V1, V2 की जगह V1 बहुत छोटी है इसलिए हम V1 को 0 पुट कर सकते हैं। 0 का स्क्वायर प्लस रो GH1 इज इक्वल टू P2 की जगह P, एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोनों सेम, प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2। प्रेशर और प्रेशर कैंसिल, ये पूरा टर्म 0 हुआ तो लेफ्ट साइड पे बचा है रो GH2 इज इक्वल टू 1/2 रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2। रो GH2 इस साइड पे आके माइनस हो जाएगा, रो GH2 सॉरी ये रो GH1 है, रो GH1 माइनस रो GH2 इज इक्वल टू 1/2 रो V2 स्क्वायर। इस साइड पे लेफ्ट साइड पे रो जी कॉमन है, रो जी को कॉमन आउट कीजिए, रो जी इंटू H1 माइनस H2 इज इक्वल टू 1/2 रो V2 स्क्वायर। रो कैंसिल, तो G इंटू H1 माइनस H2 इज इक्वल टू 1/2 V2 स्क्वायर। ये 2 यहाँ पे आ जाएगा बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 2G H1 माइनस H2 इज इक्वल टू V स्क्वायर V2 स्क्वायर। टेकिंग root on both sides, 2g
इंटू h1 माइनस h2 इज इक्वल टू v2 स्क्वायर अंडर रूट। तो ये 2 रूट के साथ कैंसिल, तो यहाँ पे बचा 2g h1 माइनस h2, इसका रूट है इज इक्वल टू v2। h1 h2 की जगह हम h भी पुट कर सकते हैं क्योंकि हाइट में जो डिफरेंस है वो h है। तो हम लिख सकते हैं v2 इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 2gh। इक्वेशन ये भी सही है, इक्वेशन ये भी सही है। अभी मैंने कहा था फ्लूइड इस सरफेस से जिस स्पीड के साथ बाहर आएगी वो स्पीड इक्वल होगी अगर हम एक फ्लूइड या एक ऑब्जेक्ट को इस टैंक की हाइट से नीचे ड्रॉप करेंगे, तो जिस स्पीड के साथ ऑब्जेक्ट या फ्लूइड नीचे ग्राउंड को टच करेगी उसी सेम स्पीड से इस सरफेस से बाहर आएगा। उस चीज़ को हम प्रूव करेंगे, रफ है ये। थर्ड इक्वेशन लगा सकते हैं हम, इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। यहाँ पर वी आई जीरो इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी वी एफ, हाइट एच है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी। तो लीनियर एक्सेलरेशन की जगह ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, एस की जगह एच, वी एफ फाइनल वेलोसिटी ग्राउंड पर जब बॉडी टच करेगी तो कुछ न कुछ वेलोसिटी होगी, तो उसको हमने वी एफ से शो किया। वी स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी हाइट पे जीरो। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो फिर भी वही आएगी। एक ऑब्जेक्ट को हमने फ्रीली ड्रॉप किया इस टैंक की हाइट से, तो उतने स्पीड के साथ नीचे बॉडी गिरी है जिस स्पीड के साथ ये फ्लूइड इस सरफेस से बाहर आया है, दोनों की स्पीड सेम आई।